Hello students, my name is मोहित बंसल। वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं सीएमए फाइनल का न्यू सिलेबस 2022 सिलेबस के अकॉर्डिंगली पेपर नंबर 13, जिसका पूरा नाम है कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस। बच्चों, ये आज इंट्रोडक्शन क्लास है, सबसे पहली क्लास है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। हम आज की क्लास में देखेंगे कि आखिर आपका ये जो सब्जेक्ट है ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपका ये सब्जेक्ट कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। हमें इस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं, वो चैप्टर कितने कितने मार्क्स के आते हैं, हम ए से लेके जेड तक ये देखने वाले हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि हम लोग इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे। आप लोगों ने कोर्स परचेज कर लिया हमसे, आप लोगों को क्लासेस मिल गई, हमारी बुक्स मिल गई। अब ये बुक्स के अंदर हमने आपको क्या क्या कंटेंट दिया है, क्लासेस के अंदर हमने आपको क्या क्या कंटेंट दिया है, पढ़ने की प्रेफरेंस क्या होगी, हम पूरा स्टडी मटेरियल करेंगे कि नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सब कुछ हम आज इस इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात आती है कि सर ये सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा हमें बताओ। तो बड़े ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका ये जो सब्जेक्ट है सीएमए फाइनल का लॉ, ये आपका सब्जेक्ट टोटल 100 मार्क्स का है। आपके एग्जाम में 100 नंबर का पेपर आएगा। उसमें से ये सब्जेक्ट एक तो है सेक्शन ए पार्ट में और एक है सेक्शन बी, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है आपका ये सब्जेक्ट। सेक्शन ए है 60 मार्क्स का और सेक्शन बी है आपका 40 मार्क्स का, 40 नंबर का। अब सेक्शन ए के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, बड़े ध्यान से देखिएगा। सेक्शन ए के अंदर एक तो आता है कंपनीज एक्ट 2013, जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कंपनी कैसे बनाई जाती है, कंपनी के अंदर कितनी मीटिंग्स होती हैं, कंपनी के अंदर कितने डायरेक्टर्स होते हैं, किस किस टाइप की कंपनी होती है, मर्जर अमल, ईच एंड एवरीथिंग इन रिलेशन टू कंपनी हम इस एक्ट के अंदर पढ़ते हैं। ये है आपके 40 मार्क्स का। फिर आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये है आपके 10 मार्क्स का। और फिर आता है आपका कॉरपोरेट गवर्नेंस, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये एक पूरा नाम है इसका, ये है आपके 10 मार्क्स का। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये आपके 60 मार्क्स का बैठ गया। अब आता है आपका सेक्शन बी, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक लॉज या अलाइड लॉज, ये है आपके 40 मार्क्स का। इसके अंदर हम कंपटीशन एक्ट पढ़ेंगे। मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए, पर वैलिड कंपटीशन होना चाहिए, अनफेयर कंपटीशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, हम इसके अंदर फेमा पढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इंडिया का बंदा फॉरेन जा रहा है, फॉरेन का पर्सन इंडिया में आ रहा है, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या पॉलिसीज हैं, सब कुछ। उसके अलावा नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर सेबी के लॉज, टेक ओवर कैसे होगा, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, कोई कंपनी कैसे पब्लिक के पास में शेयर्स इशू कर सकती है, ये सब कुछ भी पढ़ेंगे। उसके अलावा फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसके अलावा हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो बैंकिंग से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस पढ़ेंगे, इंश्योरेंस से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस पढ़ेंगे, एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस पढ़ेंगे, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस पढ़ेंगे, और प्रिवेंशन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, जिसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी बोला जाता है, उससे रिलेटेड प्रोविजंस पढ़ेंगे। ये ओवरऑल आपका
100 मार्क्स का है। बेसिकली देखा जाए तो इसके अंदर ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना होता है। तो ये तो मैंने आप लोगों को बात बताई मेरे प्यारे बच्चों इस सब्जेक्ट के बारे में। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमने आपसे क्लासेस परचेज करी हैं, तो अब आप ये बताइए कि आपने जो बुक हमें प्रोवाइड करी है, हमारे पास में जो बुक है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है और उसके अलावा आप कैसे पढ़ाओगे, मतलब हम किस तरीके से पढ़ेंगे ये आपको जानना जरूरी है, तभी मजा आएगा प्यारे बच्चों। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, ये क्वेश्चन आप लोग प्लीज मत पूछिएगा कि सर आप ये बता दो कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोग मत पूछिएगा, क्योंकि मेरा आंसर हमेशा एक ही रहेगा, ऑल चैप्टर्स। सभी चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एक सिंगल चैप्टर आप लोगों को नहीं छोड़ना है। सब चैप्टर बहुत जरूरी है बच्चों, और पूरे डेप्थ में पढ़ने होते हैं हमें। अब हम कैसे पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग, आपको जो क्लासेस मिली है, जो रिकॉर्डिंग्स आपको दी गई है, वो लेटेस्ट क्लासेस हैं, कंप्लीटली अमेंडेड क्लासेस हैं, और अभी लेटेस्ट रिकॉर्ड करी हुई क्लासेस हैं आप लोगों के लिए। इन क्लासेस के अंदर कंप्लीट स्टडी मटेरियल फॉलो किया गया है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल। सीएमए का न्यू सिलेबस 2022 सिलेबस का मॉड्यूल फॉलो किया गया है। मॉड्यूल के सभी ईच एंड एवरी टॉपिक इसके अंदर कवर किए गए हैं। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो कि सीएमए 2022 सिलेबस के स्टडी मटेरियल मॉड्यूल में नहीं है, वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी आप लोगों को पढ़ाए गए हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों, सीएमए के स्टडी मटेरियल में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो नहीं दिए गए हैं, पर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोग पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं, साथ में जो आपके कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो आपके मॉड्यूल का पार्ट नहीं है बट एग्जाम में आते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं बच्चों, जैसे ही हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, ऑन दी स्पॉट हाथ की हाथ हम सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि जब आप इस क्लास पढ़ते हो, स्टडी मटेरियल जिससे हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे हम अपने नोट से, खुद के नोट से, एग्जाम्पल्स के साथ में, ईच एंड एवरीथिंग एग्जाम्पल के साथ में पढ़ाया जाता है। पूरा स्टडी मटेरियल उसमें कवर होता है, इजी लैंग्वेज में हमने अपने नोट्स बनाए हुए, बुक बनाई हुई है। तो बेसिकली मैं आपको बोल रहा हूं कि जैसे ही हमने कोई टॉपिक पढ़ा, तो हमने वो लॉ पढ़ लिया, स्टडी मटेरियल पढ़ लिया। बच्चों की प्रॉब्लम ये भी होती है कि सर मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये कंटेंट क्या बोलता है, पर इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, उसके लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना जरूरी होता है। ऑन द स्पॉट टॉपिक वाइज सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए जाते हैं। हालांकि मैं आप लोगों को अभी बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासेस हम लोगों ने आपको सेपरेटली भी दी थी। मतलब जब जो आप क्लास पढ़ रहे हो उसमें तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं टॉपिक वाइज। सेपरेटली अलग से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग क्लासेस भी दी गई है जो लेटेस्ट है। उसकी वजह यह है, बहुत बार स्टूडेंट ये बोलता है सर मुझे पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज करने, तो वहां से आप रिवाइज कर सकते हो। क्लियर है ये चीज यहां तक? उसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं बच्चों, जब हम ये पढ़ेंगे, जैसे ही हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अपना जो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाएगा, ये इंट्रोडक्शन क्लास है। नेक्स्ट क्लास से जब हम लोग पढ़ेंगे, अपना स्टार्ट कर देंगे पूरा कोर्स को, तो आप देखेंगे कि हर एक चीज को हम लोगों ने यहां पर आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया है। और मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम्पल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बुक हमने आपको साथ में प्रोवाइड करी है, उस बुक के अंदर ईच एंड एवरीथिंग लिखा हुआ है। हर एग्जाम्पल, हर स्टोरी, सब कुछ लिखा हुआ है। तो आपको लिखने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, सब कुछ लेटेस्ट अमेंडेड है। अब पढ़ने की प्रेफरेंस क्या रहेगी वो समझ लो आप। सबसे पढ़ना कैसे है आपको, ये बहुत जरूरी बात होती है प्यारे बच्चों।
पढ़ना कैसे है आपको? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर पढ़ना है, मतलब मैंने आपको स्टडी मटेरियल वाला चैप्टर पढ़ा दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा दिए। जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ, हर चैप्टर की आप लोगों को सेपरेट एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की क्लास दी गई है, वो आप लोगों को पढ़ना है। सपोज कीजिए चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 की क्लास पहले आपने पढ़ी, उसमें आपका स्टडी मटेरियल हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद में एमसीक्यू की क्लास सेपरेटली आपको दी गई है, वो कर लो। उससे चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोग कर लोगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लोगे। उसके बाद में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास अलग से दी गई है, हालांकि चैप्टर के अंदर हमने सॉल्व कर लिए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बट फिर भी हमने सेपरेटली दी है, एक बार उसको देख लो। उसके बाद में फिर आप लोगों के टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट अपीयर करो। जब आप वो टेस्ट दोगे और आपकी कॉपी हमारे पास में आएगी, उसमें कुछ गलतियां होंगी, क्योंकि आप लोगों ने इनडायरेक्ट क्वेश्चन केस स्टडीज के आंसर तो सही लिखे हैं, पर आपका तरीका सही नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों ने आपको सेपरेटली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास भी दी हुई है, जिसमें हमने बताया है कि किस तरीके से आंसर्स लिखने होते हैं क्वेश्चन का। फिर वो कर लो, अब आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। और आप बोलते हो कि सर इतना सारा पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको पास होना है, अच्छे नंबर से डिग्री लेनी है, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। सीएमए इंस्टीट्यूट इस कोर्स को लेकर बहुत सीरियस हो गया है, लॉ को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। आप लोगों को सीरियस होकर इन डेप्थ पढ़ाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट नेगेटिव आता है। क्लियर ये चीज? तो प्यारे बच्चों, ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है। आपके पास में जो बुक है वो लेटेस्ट है, हमारी क्लासेस जो है वो लेटेस्ट है। आप दोबारा नहीं पूछोगे सर इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, ईच एंड एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। अगर ये बात आप लोगों को दिमाग में फिट नहीं हो तो एक काम कीजिए, पिछले 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर ले लीजिए और उसका कंक्लूजन ये निकलेगा, आप खुद बोलेंगे ईच एंड एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। तो ये बच्चों इंट्रोडक्शन क्लास थी। इसमें हम लोगों ने देखा ये सब्जेक्ट क्या है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, हम इस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में अब आप लोगों को डायरेक्ट क्लासेस मिलने वाली है। सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, देन हम आईबीसी पढ़ेंगे, देन हम कॉरपोरेट गवर्नेंस पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर हम सेक्शन बी पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, वहां से आपका कोर्स शुरू होगा। एंड टेक केयर बच्चों, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स।